वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आप सबका। हाँ, टुडे वी डिस्कस थर्ड लेसन क्लास टेंथ फर्स्ट फ्लाइट बुक से। लेसन का नेम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इसके दो पार्ट्स है, लेसन के नेम से ही क्लियर है। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट। लैम ऑफ फ्लैटरी का लिखा हुआ है, राइटर नेम है लैम ऑफ फ्लैटरी। तो ये HBSC और CBSE दोनों एग्जाम में आता है। तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो एंड में कैसी लगी। हाँ जी, देखिए मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल का नेम है, नोट कर लीजिए। मोस्ट वेलकम अगेन। और लेसन आज हम करेंगे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट। लैम्प ऑफ फ्लैटरी का लिखा हुआ है। तो देखिए हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो लेसन के नेम से क्लियर है। हिज किसके लिए यूज हुआ है? द सी गुल के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये वर्ड सी गुल के लिए यूज हुआ है यहाँ। और हिज वर्ड भी किसके लिए यूज हुआ है यहाँ? इस सी गुल के लिए यूज हुआ है। आप सोच रहे होगे सी गुल क्या है? सी गुल जो है एक बर्ड का नेम है, एक पक्षी का नेम है। ठीक है, ये बर्ड का नेम है सीगुल। तो देखिए जरा इसको। हाँ जी, लेसन को स्टार्ट करेंगे हम। उसकी यानी फर्स्ट फ्लाइट है, पहली उड़ान है। तो स्टोरी आप थोड़ी सी मैं बता देता हूँ। इसमें एक छोटा सा सीगुल है, वो एक लेज के ऊपर बैठा हुआ है और लेज उसकी ब्रदर और उसकी सिस्टर तो उड़ लेते हैं, उड़ जाते हैं। उसकी मदर और फादर भी वहाँ से उड़कर चले जाते हैं, लेकिन सी गुल अकेला रह जाता है और वो उड़ता नहीं कि उसे डर लगता है कहीं वो नीचे गिर जाएगा। लेकिन उसकी मदर और फादर उसे इंस्पायर करते हैं, लेकिन फिर भी वो उड़ता नहीं। तो लास्ट में उसकी मदर को एक आइडिया आता है, तो वो उड़ने उस आइडिया से उड़ने लगता है। तो वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट करता है। कैसे, पूरी स्टोरी हम रीड करेंगे। रीड करना लेसन को नेसेसरी है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में चाहे HBSC एग्ज़ाम हो चाहे CBSE के टेंथ के, उनमें जो है कंप्रीहेंशन आता है। उन कंप्रीहेंशन में वर्ड मीनिंग पूछे जाते हैं। तो लेसन को रीड करेंगे तो उनके वर्ड मीनिंग कैसे होंगे वो साथ साथ पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी साथ में हो जाएंगे। हाँ जी, देखिए द यंग सी गुल वाज अलोन ऑन हिज लेज। छोटा शतुरमुर्ग जो है उस लेज पर अकेला था। अब लेज क्या है? इस लेज का मीनिंग हम यहाँ से जानेंगे। देखिए लेज का मीनिंग है ए नैरो हॉरिजेंटल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए हिल और ए क्लिफ। यानी एक हिल मीन या क्लिफ एक ही वर्ड है। इसका मीनिंग है चट्टान, रोक। तो उस रोक की हॉरिजेंटल शेल्फ बनी हुई थी, उसको लेज बोलते हैं। नारो होता है, थोड़ा सा तंग सा स्थान होता है, जैसे आप इस पिक्चर से अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ देखिए इस पिक्चर में जो है आपको ये सी गुल यहाँ बैठा हुआ मिल रहा है और ये उसके फादर मदर और उसके ब्रदर और सिस्टर जो है वो फ्लाई हो रहे हैं, उड़ रहे हैं। और ये अकेला बेचारा बैठा है। ये जो पार्ट है ना, ये सारा पार्ट ये लेज है, ये पार्ट लेज है, इसको हम लेज बोलेंगे। ये एक चट्टान है, पत्थर है, उसमें से उसका ये पार्ट है। हाँ जी, शिलालेख बोलेंगे इंग्लिश में, हिंदी में इसको। देखिए हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लॉन। फ्लाई की थर्ड फॉर्म होती है फ्लॉन। उसके दोनों भाई और उसकी बहन जो है पहले ही उड़ चुके हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में, दिन होने से पहले उड़ जाते हैं। ही हैड बीन अफ्रेड, और वह डरता है, टू फ्लाई विद दैम, उनके साथ उड़ने के लिए डर रहा है। somehow when he had taken a little run forward to the brick, किसी तरह वह जो है थोड़ा चलकर उड़कर जाता है। तो ब्रिंक होता है ये पैसेज। आपकी किस तरह से पूछेगा, ध्यान दीजिए यहाँ। वो पूछेगा फ्रॉम द वर्ड फ्रॉम द पैसेज एज। एज वर्ड लिख देगा, जैसे यहाँ ब्रैकेट में लिखा है एच, या बैंक लिख सकता है, एक वर्ड मिलेगा। तो आपने पैसेज दिया होगा, उस पैसेज में से आपने वर्ड देखना है भी एच का क्या मीनिंग है। तो वहां होगा ब्रिंक। तो ये वर्ड दिखा हुआ ब्रिंक आप देख रहे हो, तो आपने आंसर कर देना है ब्रिंक। किसी तरह वो जो है उस किनारे पर चला जाता है। किसके किनारे पर? ऑफ दी लेज, जो अभी अभी मैंने आपको शिलालेख की एक पिक्चर दिखाई, उसके बिल्कुल किनारे पर चला जाता है किसी तरह से वो। एंड अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मीन होता है ट्राई करना, यानी कोशिश करता है वो। स्ट्रगल, यानी स्ट्रगल भी आ सकता है पेपर में, तो भी इसका मीनिंग आपने अटेम्प्ट लिखना है, ट्राई करता वो।
टू फ्लैप हिज विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाने का, ही बिकेम अफ्रेड, और वह डर जाता है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेच, एक्सपेंस का मीनिंग होता है एक्सटेंड, सरफेस एरिया, तो ये भी इसी तरह पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सरफेस एरिया इन द पैसेज, तो आप क्या बताओगे, एक्सपेंस इसका आंसर दोगे। तो बहुत ज्यादा फैलाव था उस समुद्र का, ऑफ सी स्ट्रेच, स्ट्रेच का मीनिंग भी एक्सटेंड है। डाउन बेंथ, डाउन बेंथ क्यों लिखा, बेंथ नीचे, यानी जो वो जिस लेज के ऊपर बैठा हुआ था उसके नीचे जो पार्ट है, सी है, समुंदर है, उसको नीचे बोला गया बेंथ, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है। तो कहता जो वो किसी ना किसी तरह उसके ऊपर चला जाता है, तो उस समुंदर का जो बहुत बड़ा, ग्रेट में नहीं, या बिग कह सकते हो, बहुत विशाल यानी बहुत बड़ा फैलाव था जो नीचे की तरफ फैला हुआ था। और क्या कहता है आगे, एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और मील्स डाउन, और ये बहुत ही लंबी दूरी तक फैला हुआ, कितना ही लंबा था, और मीलों था, मीलों दूर तक था समुंदर। ही फेल्ट सर्टेन, उसे निश्चित था दैट हिज विंग्स वुड नावर स्पोर्ट, कि उसके पंख जो है उसे स्पोर्ट नहीं करेंगे हिम। सो ही बेंट, बेंट मीनिंग क्या होता है, लीन यानी झुक जाना। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए उसने अपना सिर झुका लिया, अभी उसके पंख स्पार नहीं करेंगे, मतलब वो कोई काम करने के नहीं था, इसलिए अपना सिर जो है उसने झुका लिया। जैसे कई बार क्या है कि स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनको नहीं आता तो वो अपना सिर नीचे कर लेते हैं, तो वही बात है कि उससे ये काम नहीं हो रहा था तो उसने अपना सिर जो है नीचे कर लिया, झुका लिया। एंड रैन अवे बैक टू दी लिटिल होल, और दौड़कर जो है अपने लिटिल होल में चला गया, अंडर दी लेज, उस शिलालेख पर बना हुआ था, वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां वो रात्रि को सोता था। इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर, यहां तक कि उसकी भाई और उसकी बहन भी, whose wings were far shorter than his own, यानी उसके पंखों से भी उसके भाई और बहन के पंख छोटे थे, उसके भाई और बहन के पंख छोटे थे, उसके पंखों से भी। हिज ऑन का मीन्स है, मीन्स उस लिटल सीगुल के लिए जो डर रहा था। रैन टू दी ब्रिंक, वह दौड़कर किनारे पर जाते थे, ब्रिंक वही बैंक है इसका मीन। फ्लैप देयर विंग्स, कौन दौड़कर जाते थे, फ्लैप देयर विंग्स से क्लियर होता है देयर वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, उसके ब्रदर और सिस्टर के लिए। वो अपने पंखों को फ्लैप करते थे, फ्लैप में क्या होता है, फड़फड़ाना, यानी फ्लैप करते थे। एंड फ्लू अवे, और उड़ जाते थे। ही फेल टू मस्टर्ड अप, ही किसके लिए यूज हुआ, अब उस सी गुल के लिए, जहां भी यूज होगा सी गुल के लिए यूज होगा, ये वर्ड ध्यान में रखें। ही पूछ लिया जाता है कई बार पैसेज में ये क्वेश्चन कि ही वर्ड जो है किसके लिए यूज हुआ है, तो आपने क्या लिखना है, सी गुल, द सी गुल, हाँ जी सी गुल, डबल एल आएगा, ठीक है जी। आगे आपने स्पेलिंग देख लेना, स्टार्टिंग में है। ही फेल टू मस्टर्ड अप, मस्टर्ड अप टू असेंबल, यानी कि इकट्ठा करना, शक्ति को इकट्ठा करने में वो असफल हो जाता है। कॉरेस में शक्ति यानी साहस, साहस को इकट्ठा करने में असफल हो जाता है। टू टेक दैट प्लंग, और जंप लगाने में, विच अपियर टू हिम सो डेस्परेट, जिससे वो होपलेस हो जाता है यानी उदास हो जाता है। अब प्लंग में नहीं क्या होता है, जंप करना, ये पूछा जा सकता है जंप, तो आप वर्ड लिखोगे प्लंग। और टू असेंबल पूछ लिया तो क्या लिखोगे, मस्टर्ड अप, यानी सांस को उठाना उठाना। तो ये वर्ड मीनिंग साथ साथ लर्न नोट कर लेना और लर्न कर लेना। तो उस जब वो जंप लगाया तो उस डेस्परेट हो गया, मीन्स निराशा हो गया, होपलेस हो गया। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, और उसके माता पिता जो उसके पास आते हैं और बड़ी तीखी आवाज में उसे बुलाते हैं। अपब्रेडिंग, अपब्रेडिंग का मीनिंग होता है स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग मीन डांटना, और उसे डांटते भी हैं। हिम किसको किसके लिए यूज हुआ है, सीगुल के लिए। थ्रेटन टू लेट हिम स्ट्रैव ऑन हिज लेस, कि और उसे थ्रेटन भी करते हैं, धमकी भी देते हैं कि वो उसे जो है इस लेस पर, शिलालेख पर भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। अनलेस ही फ्लू अवे, यदि वह नहीं उड़ा, उड़ने की उसे थ्रेटन देते हैं। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, परंतु वह अपने जीवन के डर से जो है वहां से नहीं हिलता, अपनी जान के भय से वो वहां से नहीं हिलता। मैं आगे देखिए, ये आपने पिक्चर देख ली, इसमें देखिए ये जो है पहले भी मैंने दिखा दी, ये जो है लेज है, इस लेज पर अकेला ही सीगुल बैठा हुआ है, लिटिल सीगुल, और अदर जो है उसके फादर या मदर, बाकी सीगुल्स जो है उड़ रहे हैं, देख रहे हो आप। और नीचे देखिए सी है, तो ये पिक्चर है, आपकी बुक में भी होगी, आप लेसन वहाँ से भी रीड कर सकते हो।
साथ साथ इसको भी पढ़िए। यहाँ ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि मैंने ये सारा टाइप किया और इसके वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं। देखिए आगे 20 दैट वाज 24 आवर एगो, जबकि 24 घंटे पहले। सिंस देन नो बॉडी हैड कम नियर, कहते उस 24 घंटे तक यानी एक दिन। सिंस देन नो बॉडी हैड कम नियर हिम, कोई भी उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर यानी उस दिन से एक दिन पहले जब उड़ कर गए थे। ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन। ही कौन किसके लिए यूज है, उसी लिटिल सीगुल के लिए। ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को देखता रहा था। फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, अपने भाई और बहन के साथ उड़ते हुए। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, परफेक्ट बनी उन्हें निपुण बनाना, उन्हें उड़ने की कला, फ्लाइट उड़ने की कला, आर्ट मैंने कला, उड़ने की कला में उसे परफेक्ट कर रहे थे। टीचिंग दैम, और क्या सिखा रहे थे, टीचिंग दैम उन्हें सिखा रहे थे। हाउ टू स्किम, स्किम होता है टच लाइटली, हल्का सा छू कर जाना, उसको स्किम बोलते हैं। तो पेपर में आएगा टच लाइटली, तो आपने आंसर क्या लिखना है, स्किम। हाउ टू स्किम दी वेव्स, की लहरों को कैसे छुआ जाता है, वेव्स जो होती हैं उसको कैसे टच लाइटली किया जाता है, स्किम किया जाता है। एंड हाउ टू डिव, और कैसे डुबकी लगाई जाती है। हाँ, डिव मीन होता है टू जंप किया जाता है इनटू वाटर, वाटर के अंदर जंप करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डुबकी लगाना, डिव बोलते हैं। फॉर फिश, मछली के लिए कैसे डुबकी लगाई जाती है। ही हैड इनफैक्ट सीन हिज ऑल्डर ब्रदर, और वह अपने बड़े भाई को देखता है ऐसा करते हुए। कैच हिज फर्स्ट हिरिंग, और उसे अपनी पहली हिरिंग मछली पकड़ते देखता है। हिरिंग मछली का नेम है, सी फिश का नेम है, लिखा हुआ हिरिंग। एंड डिवोर, और डिवोर होता है निगल जाना यानी ईट करना, टू ईट, ईट आएगा पेपर में तो आपने डिवोर लिख देना। इट स्टैंडिंग ऑन ए बर्ड, and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his covered eyes। और पूरी ओ एंड ऑल दी मॉर्निंग, और सुबह सारा परिवार जो है उसके जो है चारों ओर इकट्ठा हो जाता है उस बड़े से प्लेट्यू पे। मीन्स उसके पास कोई नहीं आता, तो सुबह सुबह वो देखता है कि उसका सारा परिवार जो है उस बिग प्लेट्यू, प्लेट्यू क्या है, लेवल स्ट्रेच ऑन ए माउंटेन, यानी कि एक पर्वत है, उस पर्वत के जो समतल पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम प्लेट्यू, यानी पठार कहते हैं। जिन्होंने एसएसटी पढ़ी है उनको पता है प्लेट्यू, पठार। हाँ जी, इंग्लिश मीडियम। अबाउट ऑन ए बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, जो उस सामने वाली चट्टान पर थे। टॉन्टिंग हिम, उस पर टोंट कस रहे थे, किस पर, उस लिटिल बर्ड पर। विद हिज कवर्ड आइज, उसकी कायरता के लिए, कवर्ड आइज कायरता यानी लेक ऑफ कॉरेज आएगा पेपर में, तो आपने कवर्ड आइज लिख देना है। हाँ, शायद ऊपर वाली लाइन में रह गया, तो उसको टोंट कस रहे थे। हाँ, यहाँ देखिए स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, जो वाइल हिज पेरेंट्स सर्कलिंग अराउंड रेजिंग ए प्राउड क्रैकल, ये लाइन रह गई थी। हाँ, जो बैठा हुआ था, कौन बैठा था, उसका ब्रदर, वो उसने फिश को पकड़ा हुआ था, हिरिंग को। एंड स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान पर बैठा था, जबकि उसके माता पिता जो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। सर्कलिंग अराउंड रेजिंग ए प्राउड क्रैकल, और प्राउड में होता गर्व के साथ। क्रैकल एक साउंड का नेम है, साउंड ऑफ बर्ड, क्रैकल बोलते हैं उसको। हाँ जी, तो वो आवाज कर रहे थे बर्ड की, क्रैकल्स यानी बर्ड जो आवाज निकालते हैं उसको क्रैकल बोलते हैं, क्रैकल, क्रैकल। ठीक है जी। द सन वॉज नाउ असेंडिंग, अब सूर्य जो है ऊपर की ओर उठ रहा था। द स्काई यानी कि असेंडिंग डिसेंडिंग आप जैसे करते हो, तो राइजिंग उदय होना मीन्स अब सूर्य जो है और निकलता जा रहा था, दिन होता जा रहा था। स्काई ब्लासिंग ऑन हिज लेस, और उस शिलालेख पर चमक रहा था। दैट फेस द साउथ, जिसका फेस जो है द साउथ की ओर था। ही फेल्ट द हीट, वह गर्मी महसूस कर रहा था। ही किसके लिए यूज है, वही सीगुल के लिए, गर्मी महसूस कर रहा था। बिकॉज ही हैड नॉट इटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, क्योंकि उसने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था, प्रीवियस नाइट कल रात से। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेस, वह धीरे धीरे जो है अपने पैरों को उस शिलालेख के किनारे पर लेकर जाता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक टांग पर खड़ा हो जाता है। विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, और जो दूसरी टांग होती है, दो ही टांगे होती हैं, अदर लेग्स को वो क्या करता है, अपनी विंग्स के अंदर छुपा लेता है, हिडन कर लेता है। ही क्लोज्ड वन आई, वह एक आंख को
बंद कर लेता, देन दी अदर फिर दूसरी कर लेता, एंड प्रिटेंडेड और फिर प्रिटेंडेड करता है, मेड प्रिटेंडेड मीन्स मेड शो आएगा एग्जाम में और इसका मीनिंग होता है ढोंग करना, और ढोंग करता है टू बी फॉलिंग अस्लीप, सोने का ढोंग करता है, यानी इस तरह से करता है एक टांग, हाँ जी। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ, फिर भी वे, फिर दे किसके लिए यूज है, यानी उसकी मदर ब्रदर और सिस्टर के लिए, हाँ जी उसके फादर के लिए, तो वो फिर भी उसकी और कोई ध्यान नहीं देते, दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। ही सा हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर, वह अपने दोनों भाई और बहनों को देखता है, लेइंग ऑन दी प्लेट्यू, डॉसिंग विद देयर हार्ट्स, उस प्लाट्यू के ऊपर लेटे हुए, जो डॉजिंग कर रहे हैं यानी स्लीपिंग कर रहे हैं, विद देयर हार्ट्स संक इनटू देयर नेक, जिन्होंने अपने सिर को हिडन किया हुआ, संक में नहीं होता हिडन करना यानी छुपा लेना, अपने सिर को उन्होंने गर्दन में छुपाया हुआ था। हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फीदर्स ऑन हिज वाइट बैक, उसके पिता जो है सफेद पीठ पर, बैक मीन पीठ पर, फीदर्स मीन विंग्स, विंग्स में पंख, अपने पंखों को ड्रेसिंग कर रहे थे, प्रिनिंग मीन ड्रेसिंग करना, मीन्स ये पेपर में ड्रेसिंग आया, सवार रहे थे यानी उसके पिताजी। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माता ही उसकी ओर देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई हम्प ऑन दी प्लेट्यू, वह उस पठार की, उस प्लेट्यू की, हम्प मीन होता है रेज्ड रॉक, जो ऊपर वाली उस पठार के ऊपर थोड़ी सी चट्टान खड़ी थी, वॉज स्टैंडिंग ऑन ए लिटिल हाई, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी जो सफेद छाती थी वो आगे की ओर निकली हुई थी, ब्रेस्ट छाती। Now and again she tore a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. Now and again she tore, और अब वह दोबारा जो है उस मछली के टुकड़े को फाड़ रही थी, टीयर में नहीं होता फाड़ना, जो उसके पाँव में पड़ा हुआ था, ले मैंने पड़ा होना एट हर फीट, उसके पाँव में पड़ा हुआ था, ठीक है। मीन्स ऐसे कह सकते हो टीयर में ने फाड़ना यानी नोच रही थी, नोच नोच के खा रही थी उस मछली के टुकड़े को, पीस ऑफ फिश को, जो उसके पाँव में पड़ा हुआ था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, स्क्रैप्ड में होता रब करना यानी रगड़ना, और वो उस चट्टान, रॉक में चट्टान से अपनी चोंच को रगड़ रही थी। अब रगड़ते क्यों है, क्योंकि बर्ड्स जो है ना अपनी उसको खाने के लिए जो बीक होती है, चोंच होती है, उसको शार्प कर लेते हैं, शार्प करने के लिए यानी तीखा करने के लिए। द साइट ऑफ द फूड मैडेड हिम, और उस कहता भोजन का जो दृश्य था उसे पागल बना रहा था। हाउ ही लव टू टीयर फूड, वे ही किसके लिए यूज है, उसी सी गुल के लिए, लव टू का मीन्स है पसंद होना, उसे जो है इस तरह फाड़ कर फूड को, भोजन को यानी फिश को फाड़ कर खाना बहुत पसंद था, लव था, टीयर में नहीं यानी या ये कह लो उसे नोच नोच कर भोजन को खाना बहुत पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट, वेट मीन शार्प करना, और इस तरह जो है अपनी चोंच को, बीक को तेज करना, शार्प करना। स्क्रैपिंग मीन्स वही है रब करना यानी रगड़ कर जो है तीखा करना, कितना उसे पसंद था। तो ये में भी आपको समझ आ गया होगा। आगे देखिए, गा गा गा, ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग, ब्रिंग का मीनिंग आपके एग्जाम में आ सकता है भाई फैच, तो फैच में नहीं होता ब्रिंग लाना, और वह चिल्लाया, क्या गा गा करके वो आवाज निकाल रहा है बर्ड्स की, और क्या कह रहा है यानी कि आवाजें उनकी, इस आवाज से पता चलता है कि वो मांग रहा है कुछ। ही क्राइड बैगिंग, बैगिंग मीन होता है याचना करना, मांगना, वह मांग रहा था लाने के लिए, टू ब्रिंग क्या, ब्रिंग लाना, हिम सम फूड उसके लिए कुछ भोजन लाए। गा कॉल अह शी स्क्राइम्ड, अब शी किसके लिए यूज है, उसकी मदर के लिए, अब उसकी मदर बोली गा कॉल अह और चिल्लाती हुई। बैक डाइवर्सली, डाइवर्सली होता है इन ए मैनर शोइंग समथिंग दैट शी या ही स्टूपिड, स्कॉर्नफुली होता है यानी मूर्ख, यानी उसे मूर्खता पूर्वक जो है उसे चिढ़ाती है, चिल्लाती है, वो चीखे मारती है उसके लिए, तेरे को देते हैं। बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटली, प्लेवेंटली होता है सैडली, ही किसके लिए यूज है, उस सी गुल के लिए। वो सी गुल जो है बड़ा ही उदासता से चीखे लगाता है, कॉलिंग पुकारता है यानी। एंड आफ्टर ए मिनट, और एक मिनट के बाद, और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, और फिर वो एक खुशीपूर्ण चीख मारता है। स्क्रीम में नहीं होता क्राई यानी चीख मारना, स्क्रीम कमिंग क्राई।
अटर वर्ड जो है ना, वैसे तो स्पीकिंग होता है, और अटर वर्ड जो है ना यूज करते हैं बर्ड्स के बोलने को। हिज मदर हैड पिकड अप ए पीस ऑफ फिश, उसकी माता जो है मछली का एक टुकड़ा उठाती है, क्यों चीखे मारता है, उसे मछली का टुकड़ा उठा लिया, अभी अब आएगी उसकी मदर। एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उड़कर उसके पास आती है विद इट, इसके साथ। ही लीन्ड, लीन मीन वही पहले भी वर्ड आया, पहले बेंट था, हमने इसका मीनिंग बताया था लीन्ड, अब लीन्ड आया तो इसका मीनिंग है बेंट फॉरवर्ड। वह आगे की ओर झुक जाता है। आउट ईगरली, ईगरली होता है बड़ी जोश के साथ, यानी उत्सुकता के साथ, इसका मीनिंग टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और अपने पांव से उस चट्टान को थपथपाता है, टैपिंग करता है। ट्राइंग टू गेट नियर टू हर, और उसके पास जाने का प्रयास करता है। एज शी फ्लो अक्रॉस, जब वह उसके पास उड़कर आती है, कौन, उसकी मदर। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, परंतु जब वह उसके बिल्कुल सामने होती है, शी कौन, उसकी मदर, उसके सामने, हिम मीन उस सी गुल के सामने होती है। शी हेल्टेड, हेल्टेड मीन होता है स्टॉप टेम्परेली, वह थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। हेल्टेड मीन रोक लेना, वह अपने आप को थोड़ी दूरी पर रोक लेती है, बिल्कुल पास नहीं आती। हर किस तरह होता है, हर विंग्स मॉन्सलेंस, उसके जो विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, स्टिल हो जाते हैं, मीन्स हिलते नहीं, उसके पंख रुक जाते हैं। The piece of fish in her beak almost within each reach of his beak, बस उसकी चोंच, हर बीक, हर किसकी, उसकी मदर की चोंच जो है लगभग में पहुंचने ही वाली थी। विद इन रिच का मीन से लगभग उसकी पहुंच में थी। तो किस तरह उसकी पहुंच में थी, इस पिक्चर से आप अच्छे से समझ सकते हो। देखिए ये बर्ड उड़ रहे हैं, इसकी मदर आपको दिखाई दे रही होगी इस पिक्चर में। तो इसकी मदर जो है क्या है, हाँ जी, इसकी मदर जो है ये रही, ये इसकी मदर है, और ये बर्ड के में फिश है इसके पास, और ये सी गुल है छोटा, और ये बिल्कुल देखो बिल्कुल एज पर आ गया, किनारे पर है, और ये बिल्कुल इसके पास आ गई है। तो इस तरह पहुंच में आने वाला है उसके, बस थोड़ा ही गैप है। तो अब आगे क्या होता है देखिए, तो नीचे ये समुंदर है, ये पक्षी उड़ भी रहे हैं, बर्ड्स बाकी उड़ रहे हैं, हाँ ये आप देख सकते हो। चलो आगे बाद में देखते हैं हम। हाँ जी, तो हम यहाँ पे थे। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, वह एक क्षण के लिए हैरान होकर इंतजार करता है। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियर, वह हैरान होता है कि वह, वंडर में भी हैरान, सरप्राइज है, वह हैरान होता है कि वह उसके पास क्यों नहीं आ रही। एंड देन मैडेड बाय हंगर, और फिर वह भूख से पागल हो जाता है। ही डिविड एट दी फिश, वह उस मछली के ऊपर डिव करता है, जंप लगाता है। विद ए लाउड स्क्रीम, बड़ी चीख के साथ। ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, वह बड़ी जोर से चीखे मारता है और बाहर की और नीचे की ओर गिर जाता है। इनटू स्पेस, स्पेस का मतलब है स्काई, यानी आसमान में, वो नीचे, बिल्कुल नीचे नहीं गिरता, फेल नहीं होता, वो आसमान में गिर जाता है। देन ए मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। हाँ यहाँ देखिए, मॉन्स्टर्स मीन है टेरिबल, यानी बहुत ज़्यादा भयानक रूप से, मॉन्स्टर में भयानक रूप से, टेरिबल। और टेरर मीन है एक्सट्रीमली फियर, बहुत ज़्यादा डर जाना। एक तो फियर होता है, टेरर होता है एक्सट्रीमली फियर, बहुत ज़्यादा डर जाना। और साइज्ड मीन होता है गॉट होल्ड ऑफ, यानी कब्जा कर लेना, यानी कि एक तरह से हम बोलते हैं जकड़ जाना। कहता है उस भय, इतने ज्यादा भय ने उसे जकड़ लिया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल जो है बिल्कुल रुक गया। ही कुड हियर नथिंग, जब वो नीचे की ओर गिरा स्पेस में, तब ऐसा हुआ उसके साथ। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। बट ओनली लास्ट ए मिनट, और अंत में, एक मिनट के अंत में, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग सेपरेट आउटवर्ड, ये सिर्फ कहता उसके साथ एक ही मिनट हुआ। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले मिनट में उसके पंख जो है बाहर की ओर फैल गए, सेपरेट आउटवर्ड्स। ये पिक्चर देख लीजिए, आप समझ गए होंगे। हाँ ठीक है जी, आगे हम चलते हैं। द वाइंड, आगे क्या हुआ, द वाइंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, और जो वाइंड थी, हवा थी, वो उसकी पंखों से टकरा रही थी, पंखों से टकराते हुए निकल रही थी। बैली, यानी ये वर्ड आगे भी आएगा बैली। स्टमक मीन पेट, और उसके पेट से टकराती हुई। एंड अगेंस्ट हिज विंग, और फिर उसके पंखों से। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रोज द एयर, और फिर वह महसूस करता है कि उसके जो पंख हैं,
हिज विंग्स हैं वो हवा को काटते हुए जा रहे हैं, कटिंग थ्रूज द एयर। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा है, हेडलॉन्ग नाउ वो सिर के बल नहीं गिर रहा है, फॉलिंग गिरना। ही वॉज सोअरिंग, सोअरिंग मीन होता है फ्लाइंग, हाँ फ्लू, वह उड़ रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ग्रेडली होता है स्लोली यानी धीरे धीरे, स्लोली वर्ड आ सकता है ग्रेडली के लिए। ही वॉज सोअरिंग ग्रेडली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, वह नीचे की ओर और बाहर की ओर धीरे धीरे उड़ रहा था, अब उड़ना शुरू कर दिया था उसने। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, वह अब डर नहीं रहा था। ही जस्ट फेल्ट ए बीटी डीजी, वह अब थोड़ा सा थका हुआ महसूस करता, यानी डीजी का मीनिंग यहाँ है कि उसे चक्कर आ रहे थे, चक्कर आ रहा था। इसका मीनिंग यदि पेपर में पूछता तो गिडी पूछेगा, आपने डीजी इसका आंसर दे देना, लर्न कर लो। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, फिर वह अपने पंखों को फड़फड़ाता है, वंस एक बार दोबारा। एंड ही श्योर, श्योर मीन वही है ऊपर वाला श्योर, इसका मीनिंग है फ्लू। हाँ यहाँ सेकंड फॉर्म फ्लू लिखी हुई है, वैसे फ्लू क्योंकि ये सेकंड में है इसलिए सेकंड लिख दी फ्लू, थर्ड होती है फ्लोन। और वह जो है ऊपर की ओर उड़ जाता है। ही श्योर्ड अपवर्ड्स, अपवर्ड्स मीन ही फ्लू अपवर्ड्स, वह ऊपर की ओर उड़ जाता है। गा 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 और आवाजें निकालता है, गा कोल आहा। हिज मदर स्वीप्ड, और फिर उसकी माता जो है आवाज निकालते हुए गा कोल आहा कहती हुई, पाउंस्ड अपॉन होता है झटके से, हाँ झटके से वो निकल जाती है, पास्ट हिम उसके पास से निकल जाती है। हर विंग्स मेकिंग ए लाउड नॉइस, उसके पंख जो है बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हैं। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, वह जो है इसका उत्तर भी एक और चीख के साथ देता है, फिर चीख मारता है, क्राई करता है, स्क्रीम में नहीं क्राई करना। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके पिता जो है चीखे मारते हुए उड़ते हैं, फ्लू ओवर उसके ऊपर से उड़ना, और स्क्रीमिंग मैंने क्राई यानी चिल्लाते हैं, चिल्लाते हुए उड़ते हैं। हिस्सा वह देखता है, हिज टू ब्रदर अपने दोनों भाइयों को, एंड हिज सिस्टर अपनी बहन को, फ्लाइंग अराउंड हिम उसके चारों ओर उड़ते हुए देखता है, उसके चारों ओर उड़ रही हैं। और क्या कर रही हैं, जंपिंग कर रही हैं यानी उछल कूद कर उड़ रहे हैं। करवेटिंग मीन जंपिंग, उछल कूद कर उड़ रहे हैं। एंड बैंकिंग, बैंकिंग मीन स्टार्टिंग फ्लाइंग साइडवे अगेंस्ट दी वाइंड, और हवा की एक तरफ उड़ना शुरू कर देते हैं। एंड स्योरिंग और उड़ रहे हैं। एंड डिविंग्स, डिविंग मैंने आप जंपिंग इनटू वाटर, डिविंग मैंने जंपिंग इनटू वाटर, वो पानी में डुबकी लगा रहे हैं। देन ही कंप्लीटली फॉरगेट, और वह फिर पूरी तरह से भूल जाता है, ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वह कभी भी उड़ने के समर्थ नहीं होगा। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डिव, और स्वयं को ही निर्देश देता है डुबकी लगाने के लिए। एंड श्योर और मंडराने के लिए, श्योर मंडराना। एंड कर्विंग यानी उड़ना, श्योर मैंने उड़ने के लिए। एंड कर्विंग टेढ़े उड़ना, श्रीकिंग और चिल्लाने के लिए, क्राई चिल्लाना, श्रीकिंग मीन क्राई होता है, और श्रीली मैंने तीखी आवाज में चिल्लाना। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह समुद्र के बिल्कुल पास था। फ्लाइंग ओवर इट, इसके ऊपर उड़ रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट, और सीधा उड़ रहा था, मीन्स बिना किसी डर के, यानी विदाउट एनी फियर आर हेजिटेशन, विदाउट एनी फियर आर हेजिटेशन, उसे कोई हिचकिचाहट नहीं थी और ना ही कोई डर था। ओवर द ओशियन, उस महासागर के ऊपर से उड़ रहा था। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बेंथिम, उसके नीचे जो है एक बहुत बड़ा हरा समुंदर था। वास्ट मैंने बिग यानी बहुत बड़ा, वेरी बिग, बहुत बड़ा समुंदर था उसके नीचे। विद लिटल रिच, यानी समुंदर हरा क्यों बता रहा है, क्योंकि नीचे जो है पानी जहाँ खड़ा रहता है वहाँ पर काई आ जाती है, उसको हरा बोलते हैं। विद लिटल रिज, और वो छोटी छोटी रिज को देखता है, नहीं वेव्स, लहरों को देखता है। रिज आ सकता है आपका वेव्स, ये रिज वर्ड आंसर लिखना होगा आपने। मूविंग ओवर इट, और इस लहरों के ऊपर से उड़ रहा था। एंड ही टर्न्ड हिज बैक साइडवे एंड कवर्ड अम्यूजली, अम्यूजली मैंने मतलब एंटरटेन, बड़े यानी कि प्रसन्नता से वो अपनी चोंच को एक तरफ मोड़ता है। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड होम ही, उसकी भाई और बहन जो है आगे उस हरे फर्श पर लैंड ऑन कर जाते हैं, यानी उतर जाते हैं। देवर बिकॉकिंग, बिकॉकिंग मीन कॉलिंग, वे उन्हें पुकारते हैं, कॉलिंग करते हैं। टू हिम, उससे पुकारते हैं, किसे, सीगुल को, लिटिल सीगुल को। कॉलिंग श्रीली, कैसे कॉलिंग करते हैं, बड़ी तेजी से उसे पुकारते हैं, कॉलिंग करते। ही ड्रॉप्ड हिज, ही कौन, वही सीगुल, छोटे लिटिल सीगुल। ही ड्रॉप्ड हिज लैंग्स, वह अपनी टांगों को नीचे गिरा देता है। टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उस हरे समुद्र पर खड़े होने के लिए।
हिज लेग सैंक इनटू इट, उसकी टांगे जो है इसमें डूब जाती है। सिंक की सेकंड फॉर्म है सैंक, सिंक में नहीं होता डूबना, उसमें डूब जाती हैं। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, और वह डर के साथ चिल्लाता है। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन, और फिर जो है अटेम्प्ट में नहीं ट्राई करना, प्रयास करना, और ऊपर उठने का प्रयास करता है अगेन दोबारा। डर जाता है जब वो पानी में डूब जाती हैं उसकी टांगे, और फिर वो ऊपर चीख मारता है डर में, तो फिर ऊपर उठने का प्रयास करता है फ्लैपिंग हिज विंग्स। बट ही हैड वाज टायर्ड, परंतु वह इतना थक जाता है, टायर्ड हो जाता है, टायर में नहीं थक जाना, हो जाता है विद हंगर, भूख के साथ कमजोर पड़ जाता है। ही कुड नॉट राइज, और वह उठ नहीं पाता। एग्जस्टेड मीन होता है वेरी टायर्ड, इसका मीनिंग भी वेरी टायर्ड है, एग्जस्टेड, वह बहुत थक जाता है। बाय दी स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस अजीब तरह की कसरत से, इस तरह की एक्सरसाइज मतलब कभी उड़ा नहीं था, उड़ने की एक्सरसाइज से, स्ट्रेंज एक्सरसाइज से वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसके पैर जो है सैंक में डूब जाना, उस हरे समुद्र में डूब जाते हैं। एंड देन हिज बैली टच, बैली मीन वही स्टमक, और उसका पेट जो है, बैली पेट, उसका पेट जो है उससे टच कर जाता है, किससे, पानी से। एंड ही सैंक नो फर्दर, सैंक में डूबना, और नो फर्दर का मतलब और नहीं डूबता है, बस इतना ही डूब पाता है, उसके पाँव नीचे जाते हैं और बस पेट टच हो जाता है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और वह इस पर तैरने लगता है। फ्लोटिंग मीन मूविंग ऑन वाटर, यानी पानी के ऊपर चलना, यानी तैरने लगता है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों ओर उसका पूरा परिवार होता है। वाज स्क्रैमिंग, और वो चिल्ला रहा होता है, स्क्रैमिंग चिल्लाना। प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहा होता है। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम, और उसकी चोंच है उससे, उनकी चोंचें, देयर बीक्स है भाई, एक बीक नहीं है, बीक्स है, देयर भी है, उनकी चोंचें जो है उससे ऑफर कर रही होती है। क्या, स्क्रैप्स में नहीं होता पीस, टुकड़े, ऑफ डॉग फिश, डॉग फिश एक जो फिश का नेम है, समाल शार्क फिश होती है, और उस मछली के टुकड़ों को वो उसे पेश करते हैं। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस प्रकार वह अपनी पहली उड़ान भरता है। अब समझ आ गई उसने किस तरह की वर्ड पूछ लिया था किसके लिए यूज हुआ है, तो ये नीचे पिक्चर देख रहे हो, ये किसके लिए यूज हुआ है भाई, हाँ जी बताओगे, सी गुल के लिए यूज हुआ है ये वर्ड। ठीक है जी, समझ आ गया होगा सारा। तो देखिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनिए प्लीज़। रिटर्न बाय मुकेश मेहता, आनंद अकेडमी पर आपका मोस्ट वेलकम। ये नोट कर लीजिए चैनल का नेम, और इस चैनल से आप सारी वीडियो सर्च कर सकते हो। हाँ, इस वीडियो में आपको कुछ नहीं समझ आया हो या कोई और वीडियो में प्रॉब्लम हो, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। हाँ, और प्लीज़ आपसे एक और रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और करवा भी दें। इस वीडियो को एक वर्ड का मीनिंग लिखा है और पूरी की पूरी टाइप किया मैंने ये सारा। प्लीज़ आप इस चैनल को शेयर कर दें, सभी इस वीडियो शेयर करें और कमेंट भी करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसके वर्ड मीनिंग अच्छे से याद कर लेना, एक भी वर्ड आपने छोड़ना नहीं है। हाँ, और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी, और सभी ने जरूर आंसर बताना है। और वर्ड मीनिंग कोई रॉन्ग हो तो वो भी बताना, वैसे सारे नोट करने आपने, और लर्न हो जाए तो वो भी बताना, लर्न हो जाए तो कमेंट में लिख देना, फिर आपको कभी भूलेंगे भी नहीं। तो प्लीज़ आप इस चैनल को फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब करवा दें और वीडियो को शेयर कर दें सबके पास। थैंक्स, आपने बहुत टाइम दिया इसके लिए। हाँ, ये लेसन आपका फुल हो चुका है।